हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 2.2। ये प्रश्न 2.2 का पहला प्रश्न है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कि प्रश्न को यदि हम अस्थाई पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। कह रहा है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर जो 1/8 प्राप्त होता है वह संख्या क्या करना है। तो लिख लेते हैं, चलिए हल करते हैं। हल माना कि किसी संख्या जो किसी संख्या है, लिख देते हैं माना कि वह संख्या x है। ठीक, वह संख्या क्या है, x लिख लेते हैं। अब चलिए प्रश्नानुसार हम चलते हैं। x घटाने पर 1/2, किसी संख्या में 1/2 घटाने पर 1/2 परिणाम होता है। ठीक है, गुणा करने पर उसका गुणा कर दिया, परिणाम कितना निकलता है, 1/8 निकलता है। ठीक है, किसी संख्या में 1/2 घटाने पर और परिणाम में 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। चलिए हमने काम किया। अब हम क्या करते हैं, x 1/x माइनस 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/8। अब इस बटे के 1/2 को, इस हर में हमने 2 को हटाने के लिए हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, क्योंकि इस हर को हटा देने से हमारा जो प्रश्न है और इजीकरण सरलीकरण हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 गुणे 1/2 गुणे 2, ये जो हमने गुणा कर रखा है, बराबर 1/8 गुणे 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौका 8। क्या मिला, x माइनस 1/2 यहाँ से गुणे 1 बराबर 1 है बटे 4। तो x माइनस 1/2 वैल्यू नहीं रहेगी कि बराबर 1/4। अब हम क्या करते हैं, इसको पंचांतर कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस में था, इधर हम प्लस में कर देते हैं। तो x बराबर 1/2, सॉरी बराबर के बाद 1/4 है, ये पंचांतर माइनस में था तो पंचांतर हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर 4 और 2 का लघुत्तम निकाल लीजिए, 4 होगा। ठीक है, ऐसे 4 और 2 का लघुत्तम, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 आपका लघुत्तम हो गया। ठीक, तो 4 का पढ़ना पड़िए कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका एक बार जाएगा, 1 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 का पढ़ना पड़िए कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 बार जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो x बराबर 1 और 2 कितना हो गया, 3/4। तो पूछा है वह संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः वह संख्या 3/4 है। ठीक है, तो प्रश्न को आराम से
प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न में ही आपका उत्तर मिल जाता है। ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर हम प्रश्न हल करने की प्रोसेस यही है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा प्रश्न चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, तो प्रश्न नंबर दूसरा है, एक आयताकार तरणताल को स्विमिंग पूल भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, कितने मीटर अधिक है? 2 मीटर। यह परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। एक आयताकार तरणताल है। ठीक है, आयताकार हम तरणताल बना लेते हैं। मान के चलिए पानी भरा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका पानी भरा हुआ है। तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? लंबाई। और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो परिमाप इसका दिया हुआ है और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। चलिए, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ध्यान रहे, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो लिखते हैं हल। माना कि क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से जो होती है दुगने से 2 अधिक है लंबाई, तो हम चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब चलते हैं, तब हमारी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। अब हमारी लंबाई कितनी होगी? लंबाई हमारी होगी, देखिए, लंबाई होगी दुगने से 2 अधिक। इसका दुगना पहले कर दीजिए, इसका दुगना हो गया, 2 अधिक कर दिए, तो 2 में x का गुणा 2x प्लस 2, ये आपका हो गया दुगने से 2 मीटर अधिक। अब क्या करते हैं? परिमाप लिखेंगे। परिमाप 154 मीटर, ये आपका मीटर में हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप कितना है आपका? है 154। 154 बराबर 2 गुणे लंबाई कितनी है? लंबाई है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है? x, तो x हो गया। तो 154 बराबर 2 गुणे 2x यहाँ पे है और 1x यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 2। तो 154 बराबर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया। अब चलिए पंचांतर कर दीजिए। 154 माइनस 4 बराबर 6x, क्योंकि प्लस था, 4 प्लस में था, जब पंचांतर होगा तो माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं? 154 में 4 घटा देंगे तो बचेगा 150 बराबर 6x। अब क्या करते हैं? x बराबर 150, गुणांक हमारा बटे में जाता है। 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 एक कम 3, 3 दूना 6,
3 पंचे 15, तो यक्स बराबर जो हो गया आपका 25 मीटर। तो 25 मीटर, तो हमारा यक्स क्या है, यक्स हमारा चौड़ाई है, तो ये हमारा जो हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, अब चलिए लंबाई निकाल लेते हैं। अतः लंबाई हमने क्या माना था, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो 2 गुणे x का मान हमारा है 25 प्लस 2, तो 25 दूना 50, 50 प्लस 2, 50 2 52 मीटर। ये आपकी लंबाई हो गई। ठीक है, अर्थात ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, तो ये आपका कितने मीटर हो गया, 52 मीटर। लिखेंगे अतः तरणताल आयताकार, क्या लिखेंगे, अतः आयताकार तरणताल की लंबाई आपकी हो गई 52 मीटर तथा चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। ठीक, यही आपका उत्तर होगा। तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे और जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उसी के आधार पर हम कुछ मानना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ दिया नहीं। इसमें लिखा था लंबाई और चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो हमने इसमें चौड़ाई को पहले x मान लिया। ठीक है, x y z कुछ भी आप मान सकते हैं। तो इसी प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इसमें नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और एक भुजा अलग हो अर्थात भिन्न हो, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज कहलाता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, और समकोण त्रिभुज वो कहलाता है जिसकी एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का है, तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। हल चलिए लिखते हैं, हल लिख लेते हैं। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज में, माना कि 2 बराबर भुजाओं की माप हम लिख लेते हैं x। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 बराबर भुजाओं की माप x सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें आपका आधार दिया हुआ और परिमाप दिया हुआ है। आधार कितना है, आधार 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप है आपका 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद परिमाप जब इसमें इतना हो गया तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं। क्या, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग।
तो परिमाप हम आपका कितना है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15, तीनों भुजाओं का योग, आधार भी होता है, आधार आपका है 4/3 प्लस x प्लस यक्स, 1 2 3 भुजाएं हो गई। अब 4 15 चौका 60, 60 2 62, 62/15 बराबर 4/3 प्लस 2x। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 4/3 का, ये आपका जो 4/3 है घटा देते हैं, ठीक है, या रहने देते हैं, रुकिए 62/15, ये प्लस में था उधर पंचांतर कर दीजिए, -4/3 हो गया बराबर 2x। अब क्या करते हैं, 15 और 3 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, जैसे देख लीजिए 15 और 3 का एलसीएम जो होता है 3 पंचे 15, 3 एकम 3 5, ठीक है, 3 पंचे 15, तो आपका 15 हो गया। 15 का पढ़ना पड़े कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बार जाएगा, एक में हम 62 का गुणा करेंगे तो हमारा 62 आएगा, ये माइनस है, माइनस लिख देते हैं। 3 का पढ़ना पड़िए कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 का पढ़ना 5 बार जाएगा 15, 5 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा बराबर 2x। 62 में 20 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा, 2 में 0 गया तो 2, 6 में 2 गया तो 4 बराबर 2x। अब हम क्या करते हैं, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 42 गुणे 1 बराबर 2x गुणे 15, तो 42 से कम 42, 15 दूना 30x, तो x बराबर 42/30, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, तो x बराबर आपका क्या हो गया, 3 पंचे 15, 3 सत्ते, x बराबर हो जाएगा 7/5, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 7/5। तो दो बराबर भुजाओं की जो माप हो जाएगी लिखेंगे, अतः दो बराबर भुजाओं की माप बराबर 7/5। यदि हमें इसको जांच करना है, चलिए हम जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, ठीक है, 7/5 आंसर आया हुआ है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिए हम इसका जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। तो आपका ये परिमाप है 4 सही 2/15 बराबर 4/3, ठीक है। हमारा उत्तर कितना आया था 7/5, 7/5 प्लस 7/5 और एक कितना है 4/3, 4/3। तो इसका हमने किया था 62/15 हुआ था, 62/15, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। 5 5 3 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 15, 5 का पढ़ना पड़िए 15 से ज़्यादा नहीं होने, 3 बार जाएगा, 3 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, इसमें भी 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 का पढ़ना पड़ेगा 15 से ज़्यादा है, 3 पंचे 5 बार जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 62/15 बराबर 21 दूना 42, 42 20, 62/15। इस टाइप से आपका उत्तर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत। ये आपका जांच कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपकी ये जांच, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं चौथा प्रश्न को हल करते जाएंगे, और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर करिएगा, और आप इसे ही वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नावली को हम हल कराते चले जाएंगे। धन्यवाद।